तो यार मूवी के डायरेक्टर सैम रेमी ने इंटरव्यू में रिवील किया कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी पहले लगभग 2 घंटे 40 मिनट की थी, फिर रीशूट्स भी हुए थे, लेकिन मूवी को टाइट रखने के लिए उन्होंने मूवी से कई सारे सीन्स डिलीट कर दिए। अब वो सारे सीन्स कौन से थे वो जानना तो मुश्किल है, लेकिन मूवी के डायरेक्टर और राइटर्स ने इंटरव्यूज में कुछ डिलीटेड सीन्स पर डिटेल्स रिवील की है कि वो सीन्स कौन से थे और कैसे होने वाले थे। इसलिए आज हम उन सारी डिटेल्स पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से क्या क्या डिलीट किया गया है। इसलिए गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं मूवी के ओपनिंग से। तो मूवी के ओपनिंग में पहले और एक सीन होने वाला था जिसमें स्कारलेट विच को अपने मेन यूनिवर्स के मोर्डो से लड़ते हुए दिखाया जाने वाला था और मोर्डो वांडा से भिड़ने के लिए जाता उसके उस मोटिव की वजह से जिसको पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया गया था कि वो दुनिया के जादूगरों को कम करेगा उनकी पावर्स छीन के। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के स्टार्ट में वो स्कारलेट विच की पावर्स लेने के लिए जाता, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करता वैसे ही स्कारलेट विच उसका सर धड़ से अलग कर देती। और इस सीन को स्क्रीनएक्स थिएटर के लिए रिलीज किए गए मूवी के पोस्टर पर भी टीज किया गया है, जिस पर मेन यूनिवर्स के मोर्डो को दिखाया गया है जो कि वांडा के कैबिन के सामने है, यानी कि उस सीन को शूट भी किया गया था। और मेरे हिसाब से उस सीन को मूवी से हटाकर मार्वल वालों ने बेस्ट ही किया है, क्योंकि पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मोर्डो को एज अ विलन टीज किया गया था, यानी कि कई फैंस उसके नेक्स्ट अपीयरेंस के लिए एक्साइटेड भी होंगे ही। इसलिए उसका नेक्स्ट अपीयरेंस होते ही अगर उसे इतनी जल्दी मार दिया जाता तो मैं और मेरे जैसे कई फैंस जरूर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसलिए अच्छा हुआ उन्होंने उस सीन को मूवी में नहीं रखा। इस पर आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। मूवी में ये जो बुल जैसे दिखने वाला रिंत्रा नाम का जो कैरेक्टर है इसको कामारताज के कई सीन्स के दौरान दिखाया गया है, जिसका मूवी में कोई बड़ा रोल तो था नहीं। इसलिए इसको देखने के बाद मैं सोच रहा था कि इसको सिर्फ बैकग्राउंड में रखने के लिए मार्वल ने सीजीआई का खर्चा क्यों किया होगा, लेकिन अब पता चला कि इस कैरेक्टर का और भी रोल था जिसे मूवी में ऐड नहीं किया गया। एक तो ये यहाँ इस सीन में एक स्पीच देने वाला था और वंडागोर माउंटेन के सीन के दौरान भी वो वहाँ होने वाला था, जिसके बारे में पता चलता है इस वीडियो से, जिसमें यहाँ माउंटेन पर कुछ सोर्सरर्स के साथ एक सीजीआई सूट वाला बंदा भी चढ़ रहा है जो कि प्रोबेबली रिंत्रा का ही कैरेक्टर है। मूवी के राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ने रिवील किया कि उन्होंने पहले इल्यूमिनाटी के टीम मेंबर्स के कई अलग अलग वेरिएशंस भी सोचे थे। उनके ओरिजिनल लाइनअप में प्रोफेसर एक्स, कैप्टन मार्वल और कैप्टन कार्टर शामिल थे, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बर्ट नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इंटरनेट पर के रूमर सुने थे कि मूवी में टॉम क्रूज का आयरन मैन भी होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका तब वैसा कोई भी प्लान नहीं था। लेकिन रूमर सुनने के बाद उन्होंने उस चीज को कंसिडर जरूर किया था, क्योंकि कॉमिक्स में आयरन मैन इल्यूमिनाटी के टीम एक फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन आयरन मैन के रोल के लिए टॉम क्रूज तब अवेलेबल नहीं थे। वो अपनी मिशन इम्पॉसिबल मूवी के सीक्वल्स की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए उन्होंने इल्यूमिनाटी के टीम में आयरन मैन को इंक्लूड करने का आइडिया ही कैंसिल कर दिया। और वो आयरन मैन मूवी में होता भी तो क्या ही हो जाता, क्योंकि वो भी वांडा के हाथों सेकेंडों में ही मारा जाता। और कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इल्यूमिनाटी के टीम में बाल्डर द ब्रेव का कैरेक्टर भी होने वाला था। कॉमिक्स में बाल्डर द ब्रेव थॉर का हाफ ब्रदर है और मूवी में बाल्डर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले थे एक्टर डैनियल क्रेग, लेकिन शूटिंग के टाइम उनके यहाँ कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे थे, इसलिए उस सिचुएशन में डैनियल क्रेग काम करना नहीं चाहते थे। और मूवी के लिए ऑलरेडी एनफ इल्यूमिनाटी के मेंबर्स भी हो गए थे, इसलिए बाल्डर के कैरेक्टर का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया गया। और इसके अलावा इल्यूमिनाटी के टीम के लिए नेमोर के कैरेक्टर के बारे में भी उन्होंने सोचा था। राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ने कहा कि उस कैरेक्टर को लेके मार्वल के कुछ और प्लान्स है एमसीयू के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि मार्वल वाले नेमोर को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इंट्रोड्यूस करते ही वांडा के हाथों मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसको एमसीयू में अच्छे से इंट्रोड्यूस करने का प्लान ऑलरेडी बन चुका है, और वो में भी ब्लैक पैंथर 2 में, इसलिए उसे भी इल्यूमिनाटी के टीम में नहीं रखा गया। माइकल वॉल्ड्रॉन ने बताया कि उन्होंने स्क्रिप्ट में पहले एक अजीब लेकिन उनके पसंदीदा सुपर हीरो को भी ऐड किया था, जो कि था फोन रेंजर, एक फोन टाइप का सुपर हीरो, लेकिन एंड में वो भी मारा जाता। डॉक्टर वेस्ट को सिर्फ मूवी के स्टार्ट में ही दिखाया गया क्रिस्टिन की वेडिंग पर स्टीफन से बात करते हुए, लेकिन अब मूवी के राइटर्स ने रिवील किया कि डॉक्टर वेस्ट के एक वेरिएंट को अर्थ 838 पर भी दिखाने का प्लान था। पहले उनको वहाँ रिसर्च लैब में काम करते हुए दिखाया जाने वाला था। और राइटर ने आगे बताया कि इल्यूमिनाटी के साथ डॉक्टर वेस्ट को भी मारने का प्लान था वांडा के हाथों, लेकिन काफी डार्क वे में, कुछ उस तरह जैसे जुरासिक पार्क में सैमुअल जैक्सन के कैरेक्टर की डेथ दिखाई गई थी ऑफ स्क्रीन। यहाँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस
मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज और क्रिस्टिन के साथ वांडा से भागते वक्त वो लोग लिफ्ट से जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट का डोर ओपन करते लिफ्ट से डॉक्टर वेस्ट की कटी हुई मुंडी लुढ़कते हुए बाहर आती, यानी कि उनकी डेथ ऑफ स्क्रीन में ही होती, लेकिन सिर्फ कटी हुई मुंडी को दिखाया जाता। लेकिन शूटिंग के टाइम डॉक्टर वेस्ट के एक्टर माइकल स्टलबर्ग के साथ शेड्यूल वाइज बात नहीं बनी, इसलिए वो सीन मूवी में अपनी जगह नहीं बना पाया। क्रिस्टिन के कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस रेचल मैकएडम्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि उसको शुरू में बताया गया था मूवी में उसके 3 रोल हैं, लेकिन फाइनल मूवी में उसके 2 ही रोल्स थे, इसलिए उसका 3rd रोल किसका होता ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है। तो वीकली प्लेनेट पॉडकास्ट के एक एपिसोड में होस्ट जेम्स क्लेमेंट ने क्लेम किया कि उनके सोर्सेज के हिसाब से मूवी से 5 कैमियोज को डिलीट किया गया है, जिसमें से 2 के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तो ओपनिंग में मेन यूनिवर्स के मोर्डो का सीन और एक बाल्डर द ब्रेव का सीन, और इसके अलावा घोस्ट राइडर का एक कैमियो होने वाला था मूवी में। शायद इल्यूमिनाटी के सीन्स के दौरान ही उसे दिखाया जाने वाला था, जहाँ पर वो भी वांडा से लड़ता सिर्फ मरने के लिए ही। और डेडपुल के भी एक कैमियो का प्लान था पहले, उसे शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाने वाला था, और इस चीज पर मूवी के राइटर ने भी इंटरव्यू में बात करके कंफर्म कर दी है। उन्होंने कहा कि डेडपुल के बारे में उन्होंने सोचा था, लेकिन वो स्टोरी में फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए डेडपुल का कैमियो भी कैंसिल हो गया। और इनके अलावा माइकल फैसबेंडर के मैग्नेटो का भी कैमियो होने वाला था। अब वो सीन क्या और कैसा होता, इस पर ज्यादा कुछ डिटेल सामने नहीं आई है, सिर्फ कुछ रूमर्स ही है। और उस रूमर्स के हिसाब से मैग्नेटो का डिलीटेड सीन मूवी में और एक डिलीटेड सीन के दौरान होता, मतलब कि जैसा कि मूवी में इल्यूमिनाटी ने बताया कि उनके यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया था, तो डार्क होल्ड यूज करते वक्त उस डॉक्टर स्ट्रेंज को स्कारलेट विच की डेस्टिनी के बारे में पता चलता कि उसकी डेस्टिनी एक तो दुनिया पर कब्जा करने की है या फिर दुनिया को तबाह, और वो बात इल्यूमिनाटी को बताता। इसलिए इल्यूमिनाटी उस यूनिवर्स की वांडा की पावर्स किसी प्रोसेस से रिमूव कर देते, और वांडा पर उस प्रोसेस को करने से पहले इल्यूमिनाटी बात करते मैग्नेटो से, क्योंकि उस यूनिवर्स में वांडा मैग्नेटो की बेटी होती, जैसा कॉमिक्स में है। यानी कि यहाँ पर आता मैग्नेटो का डिलीट किया हुआ सीन, पर उस यूनिवर्स की वांडा की बैक स्टोरी और मैग्नेटो को दिखाने के चक्कर में मूवी का फोकस मेन प्लॉट से भटक रहा था, इसलिए उन सीन्स को कैंसिल ही कर दिया गया। और मूवी के एक VFX आर्टिस्ट ने रिवील किया कि उन्होंने फाइनल बैटल के लिए एक सीन सोचा था, जिसमें ज़ॉम्बी स्ट्रेंज अपना हाथ निकालकर स्कारलेट विच की ओर फेंकता उसे रोकने के लिए, जो कि जाके उसका गला घोटने की कोशिश करता। यानी कि ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का वो हाथ सैम रेमी की इविल डेड 2 मूवी में दिखाए गए पोजेस्ड हैंड की तरह काम करता। हाल ही में मूवी का एक कंसेप्ट आर्ट सामने आया है, जिसमें अल्टरनेट यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज के साथ वोंग भी है। तो ये वोंग अल्टरनेट यूनिवर्स का वोंग हो सकता है, क्योंकि मार्वल ने मूवी के कैरेक्टर्स के मर्चेंडाइज टीज किए थे, जिसके प्रोमोशनल फोटो में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स मूवी में थे सिवाय डिफेंडर वोंग के। तो इस मर्च में इसको दिखाया गया है, यानी कि डिफेंडर वोंग मूवी में भी होने वाला था, और शायद वो यहाँ होता अल्टरनेट यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज के साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स का वोंग होता। मूवी की शूटिंग जब स्टार्ट हुई थी तब उनकी मूवी की स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं हुई थी और ना ही मूवी की एंडिंग तय हुई थी, और फिर शूट के बाद प्लान और शूट की हुई एंडिंग भी चेंज कर दी गई। मूवी की एंडिंग में एग्जैक्टली क्या चेंजेस किए गए हैं इस पर तो अभी कोई प्रॉपर डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये डिटेल आई है कि मूवी में कामारताज की फाइट का जो सीन है वो सीन पहले मूवी के एंड में होने वाला था। अब बात करते हैं उन कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स की जिनको ट्रेलर में तो दिखाया गया लेकिन मूवी में नहीं। पहले तो सिनिस्टर स्ट्रेंज का वो डायलॉग, ट्रेलर में जब इस डायलॉग को पहली बार सुना था लिटरली गूज़बम्स आ गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से सिनिस्टर स्ट्रेंज के इस डायलॉग को मूवी में नहीं रखा गया। वैसे ये डायलॉग मूवी में मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं एक सीन में, फिर वोंग का और डॉक्टर स्ट्रेंज का ये सीन जिसमें वोंग स्ट्रेंज से कहता है तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते स्ट्रेंज, ये सीन भी मूवी में नहीं है। और फिर ट्रेलर से डॉक्टर स्ट्रेंज का वो डायलॉग, हर रात मुझे एक ही सपना आता है, ये डायलॉग और ऐसे ही कई डायलॉग्स भी मूवी में नहीं है। और ट्रेलर में दिखाया गया है कौवा, ये कौवा जरूर पार्ट होगा उस ओपनिंग के मोडो वाले डिलीटेड सीन का। तो गाइज यही थे कुछ डिलीटेड सीन्स। इनमें से कौन सा डिलीटेड सीन आपको अच्छा लगा और आपके हिसाब से इनमें से कौन सा डिलीटेड सीन मूवी में होना चाहिए था, कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो आपको जरा सी भी कहीं पसंद आई हो तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।